हेलो, मेरा नाम है वैभव। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रेजेंट में अभी भी काम कर रहे हैं और उन्होंने प्रीवियस का पैसा प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया है या फिर ट्रांसफ़र नहीं किया है और उन्होंने अभी तक पुरानी कंपनी में से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं किया है। तो ऐसा कोई मेथड नहीं है उन लोगों के लिए कि वो अपने पुरानी कंपनी से पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पुरानी कंपनी में से फॉर्म 19 फिल कर दिया हो और उस समय उन्होंने फॉर्म 10C फिल नहीं किया हो, या फिर उन्होंने पुरानी कंपनी, यानी मेरे कहने का मतलब ये है उन्होंने पुरानी कंपनी में काम किया, फॉर्म 19 फिल करके पीएफ का पैसा निकाल दिया, लेकिन उस समय पेंशन का पैसा नहीं निकाला और कोई नई कंपनी ज्वाइन कर ली हो, या फिर नई कंपनी ज्वाइन कर ली है उसमें से उन्होंने पेंशन का पैसा विड्रॉल कर लिया है, पीएफ और पेंशन का, लेकिन पुरानी कंपनी का उन्होंने अभी तक पैसा नहीं निकाला है। तो इस स्थिति में आप कैसे पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपके सामने दो समस्या आएंगी। पहला, ऑनलाइन केवल लास्ट आईडी से ही अमाउंट विड्रॉल होता है, तो आपको पुरानी कंपनी से पेंशन का पैसा विड्रॉल करने के लिए ऑप्शन ही शो नहीं होगा। दूसरा, ट्रांसफ़र भी नहीं होगा क्योंकि आपने फॉर्म 90 ऑलरेडी फिल करके पीएफ का पैसा निकाल लिया है, तो वहाँ पर एरर शो होगा क्लेम ऑलरेडी सेटल। तो इस स्थिति में आपको प्रोसेस ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको ये काम पूरी तरीके से ऑफलाइन कराना होगा। कैसे? इसका प्रोसेस ये है कि आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जो हैं वो पीएफ ऑफिस में जमा कराने होंगे, फॉर्म बना के पीएफ ऑफिस में जमा कराने होंगे। पीएफ ऑफिस उस फॉर्म को प्रोसेस करेगा एंड उसके बाद जो भी आपका अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में डाल देगा। ये था पूरा प्रोसेस। इसको डीप में मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है वैभव। मैं पीएफ एंड ईएसआई से रिलेटेड काम करता हूँ, लोगों के पीएफ विड्रॉल कराता हूँ। मैं आपको भी अगर मुझसे कोई सलाह चाहिए या मुझसे काम कराना है तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। अगर मुझसे कोई काम कराना चाहते हो तो भी आप करवा सकते हो। काम करवाने की फ़ीस लगती है, सलाह मैं बिल्कुल फ्री में देता हूँ, उसके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। प्रोसेस मैं आपको पूरा डीप में समझा देता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट। हमें कौन कौन से ऑफलाइन डॉक्यूमेंट बनाने होंगे? तो सबसे पहले आपको बनाना होगा CCF आधार फॉर्म। ये एक फॉर्म होता है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसे आपको डाउनलोड करके फिल करना है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है लेटर यानी आपको पूरी चीज़ें लिखनी है कि मेरा केस क्या है, मैंने कितनी कंपनी में काम किया है, किस कंपनी का पैसा चाहिए, वो सब हमें लेटर में लिखना होता है। उसके साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका चेक लगता है। बैंक पासबुक पीएफ ऑफिस कंसिडर नहीं करता है, इसलिए मेरी सलाह रहेगी आप ओरिजिनल चेक कैंसल लिख के वहाँ पर दे दीजिए। उस पर कोई भी किसी भी प्रकार के चेक पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ये है कि आपने ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहाँ पर एरर आएगा, वो एरर का स्क्रीनशॉट और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी अमाउंट चाहिए, उस सब के स्क्रीनशॉट आपको एक पीडीएफ में निकालने हैं, उसकी भी प्रिंट लगानी है। तो ये टोटल आपके 6 डॉक्यूमेंट हो गए हैं जो आपको बनाने हैं। चेक के अलावा आपको इन बाकी के 5 डॉक्यूमेंट पे सब पे सिग्नेचर करना है। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पीएफ ऑफिस में पोस्ट करना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है पीएफ मेंबर को पता ही नहीं होता है वो पोस्ट क्या करना है। तो उसके लिए उनको ये बताना चाहूँगा कि जिस मेंबर आईडी से आपको पैसा निकालना है, मान लीजिए आपने 2 कंपनी में काम किया है, एक कंपनी जो प्रेजेंट की है वो उदयपुर की है, वो प्रीवियस की है वो जयपुर की है। तो अगर आपको जयपुर वाली आईडी से पैसा निकालना है तो डॉक्यूमेंट आपको प्रीवियस कंपनी यानी जयपुर के पीएफ ऑफिस में ही पोस्ट करने होंगे। अगर आप यूपी, महाराष्ट्र कहीं पे भी रहते हैं और आपका पीएफ ऑफिस दूर है तो आप स्पीड पोस्ट ऑफिस से पीएफ ऑफिस में पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चले जाएंगे। आपको पीएफ ऑफिस में पोस्ट करने हैं, आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है, आपको पता है उस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं आपका पीएफ ऑफिस में डॉक्यूमेंट गए या नहीं गए। डॉक्यूमेंट आपके पहुँचने के बाद 3 दिन बाद आपको पीएफ पोर्टल पे एक ग्रीवेंस लगानी है। ग्रीवेंस में आपको लिखना है कि मैंने इस कारण से आपको डॉक्यूमेंट दिए हैं, जैसा कि लेटर में लिखा था वही सेम लिखना है कि मुझे प्रीवियस कंपनी का पैसा चाहिए तो मेरा क्लेम प्रोसेस कर दीजिए।
ग्रीवेंस जैसे ही आप डालेंगे तो ग्रीवेंस का रिप्लाई पीएफ ऑफिस करेगा, आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, अगर सही होंगे तो क्लेम सेटल कर देगा, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो ग्रीवेंस के रिप्लाई में आपको बता देंगे, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। अगर आपको मुझसे काम कराना है तो ये नंबर दे रखे हैं, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ये यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं पीएफ और ईएसआई से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।